हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये साल था 1965 का, जब एक लड़का टेबल के सामने बैठा था। इसके सामने टेबल पर एक सूप का बोल पड़ा था, लेकिन इस लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि इस सूप को पीना कैसे है। ये कितनी अजीब बात है कि इसको सूप पीना भी नहीं आता था। ये लड़का कौन था? दोस्तों, इस लड़के का नाम मार्कोस रोड्रिगेज था। ये 19 साल का था। मार्कोस की कहानी बहुत अजीब है। ये लड़का 11 साल तक भेड़ियों के दरमियान रहा था। इसको भेड़ियों ने ही पालकर बड़ा किया था। दोस्तों, मार्कोस 1946 में स्पेन में पैदा हुआ था। इसके बचपन में ही इसकी माँ की डेथ हो गई थी और इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। मार्कोस की सौतेली माँ का सलूक इसके साथ अच्छा नहीं था। मार्कोस जब 7 साल का हुआ तो इसकी सौतेली माँ ने इसे घर से निकाल दिया। दोस्तों, मार्कोस एक बकरियों के फार्म पर काम करने लगा। मार्कोस पहाड़ों पर रह रहा था, लेकिन दोस्तों यहीं से इसकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। दरअसल मार्कोस जिस आदमी के फार्म पर काम करता था, उस आदमी की मौत हो गई थी। इन दोनों के अलावा इस फार्म पर कोई और नहीं रहता था, यानी अब मार्कोस अकेला रह गया था। लेकिन मार्कोस अकेला रहना सीख चुका था। उस फार्म के मालिक ने मार्कोस को शिकार करना भी सिखाया हुआ था। मार्कोस अब पहाड़ों पर बने जंगलात में अपनी जिंदगी अकेले गुजारना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ये छोटा बच्चा जानवरों के साथ बहुत मानूस हो गया, खास तौर पर भेड़ियों के साथ। और दोस्तों, ये कहानी यहीं से काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक दिन मार्कोस पहाड़ पर बने एक गार के अंदर गया। वहां इसको भेड़ियों के बच्चे नजर आए। मार्कोस इनके साथ खेलना शुरू हो गया और खेलते खेलते ये वहीं सो गया। दोस्तों, जब इसकी आंख खुली तो इन भेड़ियों की मां वहां मौजूद थी। ये अपने बच्चों के खाने के लिए गोश्त लेकर आई थी। ये गुस्से से मार्कोस को देख रही थी, लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। थोड़ी देर के बाद इस भेड़िए ने गोश्त का एक टुकड़ा मुंह से पकड़कर मार्कोस की तरफ फेंक दिया, जैसे ये मार्कोस को खाने के लिए ये गोश्त दे रही हो। इसके बाद ये मार्कोस के करीब आई और इसके पास बैठ गई, जैसे ये मार्कोस को अपनी फैमिली का हिस्सा समझ रही हो। दोस्तों, इसके बाद मार्कोस की जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। ये भेड़ियों की फैमिली इसकी अपनी फैमिली की तरह बन चुकी थी। मार्कोस अपने फार्म से बकरियों का दूध निकालता और इन भेड़ियों को पीने के लिए भी देता। ये भेड़िए मार्कोस के साथ साथ फिरा करते थे। मार्कोस को ऐसा लगता था जैसे ये भेड़िए इसकी हिफाजत कर रहे हैं। मार्कोस अगले 11 साल तक इन्हीं भेड़ियों के साथ अपनी जिंदगी गुजारता रहा। ये इन्हीं की फैमिली का हिस्सा बन चुका था। ये लड़का अब 19 साल का हो गया था। दुनिया क्या होती है, किस तरह से चलती है, मार्कोस सब भूल चुका था। ये भेड़ियों की तरह गुर्राता था, भेड़ियों की तरह से कच्चा गोश्त खाता था और उन्हीं के साथ रहता था। ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है। लेकिन दोस्तों, तकरीबन 11 साल के बाद एक फॉरेस्ट गार्ड की नजर मार्कोस पर पड़ गई। मार्कोस उस वक्त अकेला था। ये फॉरेस्ट गार्ड मार्कोस को जबरदस्ती अपने साथ शहर ले आया। मार्कोस अभी भी इंसानी जबान में रुक रुक कर बात कर सकता था और जब इसने अपनी 11 साल की सारी कहानी सुनाई तो लोग हैरान रह गए। दोस्तों, शुरुआत में लोगों ने इसकी बात का यकीन ही नहीं किया कि मार्कोस कैसे 11 साल तक भेड़ियों के साथ उनकी फैमिली की तरह रहा। ये लोग बार बार मार्कोस से सवालात पूछते और देखते कि मार्कोस हर दफा वही कहानी सुनाता है कि नहीं। लेकिन मार्कोस हर दफा एक एक बात बिल्कुल उसी तरह बताता था। यहां तक कि इसको कई दफा उन पहाड़ों पर भी लेकर जाया गया, लेकिन वहां उन भेड़ियों को तलाश नहीं किया जा सका। दोस्तों, मार्कोस इंसानों की तरह खाना पीना चलना सब कुछ भूल चुका था। इसको एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, जहां इसके बोलने पर यानी इसकी स्पीच पर काफी काम किया गया। इसको सीधा चलना भी सिखाया गया, क्योंकि ये किसी जानवर की तरह चलना शुरू हो जाता था। इसको प्लेट्स में खाना डालकर खाना तक सिखाया गया था। ये उस वक्त स्पेन के कैपिटल शहर मैड्रिड में मौजूद था। मार्कोस इसके बाद कुछ अरसा स्पेन की आर्मी में भी रहा। इसने एक होटल में भी काम किया, लेकिन ये आदमी बहुत भोला था। इस बेचारे को अंदाजा ही नहीं था कि इंसान कैसे धोखा देते हैं, कैसे दूसरों का फायदा उठाते हैं। इसी वजह से इसको बहुत से लोगों ने फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाया था। मार्कोस के मुताबिक ये इंसानों के दरमियान रहकर बहुत घबरा गया था और ये वापस पहाड़ों में जाना चाहता था। बहरहाल इसीलिए मार्कोस सब काम छोड़कर स्पेन के एक गांव में रहना शुरू हो गया। ये आदमी आज भी जिंदा है। आज इसको टीवी पर मुख्तलिफ इवेंट्स पर बुलवाया जाता है और मार्कोस
अपनी अजीब कहानी लोगों को सुनाता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।